दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में सहयोग ऐप क्या है, इसके उद्देश्य और विशेषताओं को मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊंगा। ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो का पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल कराया जाता है। तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 65वां नंबर प्रश्न है, सहयोग ऐप क्या है, इसके उद्देश्यों और विशेषताओं को विस्तार में समझाएं। ये प्रश्न से आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आंसर यहाँ से आपके बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न का आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। भारत सर्वेक्षण विभाग यानी कि एसओआई ने सहयोग ऐप लॉन्च किया है। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत भारत की राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी है। सहयोग ऐप के द्वारा एकत्रित किया हुआ डेटा सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों को देश से कोविड-19 को रोकने के लिए प्रभावी निर्णय लेने में मदद करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी आंसर को लिखते समय सबसे पहले उसकी थोड़ी सी भूमिका को लिखेंगे। अब फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके उद्देश्य की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न का जो मेन तथ्य है, जो भी कह रहा है प्रश्न, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो इसके उद्देश्य के अंतर्गत भारत सर्वेक्षण विभाग यानी कि एसओआई ने यूजर्स के लिए सहयोग ऐप विकसित किया है और सरकार, जो कि केंद्र और राज्य दोनों विभागों ने संगठन, संस्थान, सरकारी कर्मचारी, शैक्षणिक संस्थान, भारत के छात्र और नागरिक इस ऐप के माध्यम से अत्यधिक संक्रामक वायरस को रोकने के लिए समर्थन और योगदान कर सकते हैं। ये ऐप का उद्देश्य यही है, आप इसे ध्यान देंगे। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों सरकारें, संगठन, संस्थान, सरकारी कर्मचारी, शैक्षणिक संस्थान, भारत के छात्र और नागरिक इस ऐप के माध्यम से अत्यधिक संक्रामक वायरस को रोकने के लिए समर्थन और योगदान कर सकते हैं। अब इस ऐप की मुख्य विशेषताओं के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। इस ऐप की विशेषताएं क्या है, ये मेन चीज़ है, इसके बारे में जानना काफ़ी जरूरी। तो यहाँ पे हमारा पहला इसका विशेषता जो है वो है डेटा को जल्दी क्राउडसोर्स करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है सहयोग एप्लीकेशन के माध्यम से एकत्र किया गया डेटा का उपयोग अन्य एप्लीकेशन जैसे कि आरोग्य सेतु और अधिकृत भूस्थानिक प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। यह ऐप आरोग्य सेतु के पूरक होगा, जिसे संपर्क, अनुरेखन, आत्म मूल्यांकन और सार्वजनिक जागरूकता के लिए लॉन्च किया गया था। हालांकि मैंने आरोग्य सेतु ऐप के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाया था मेंस के लिए, वो वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो वहाँ पे इसका प्ले लिस्ट में इसे अरेंज किया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही इसका पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आरोग्य सेतु काफ़ी एक महत्वपूर्ण ऐप है अभी कोरोना वायरस महामारी के दौरान। इसे आप इंस्टॉल करके आप जान सकते हैं कि आपके आसपास कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है या फिर नहीं। अगर आपने अभी तक इसे इंस्टॉल नहीं किया है तो आरोग्य सेतु ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें। और यहाँ पर इसकी तीसरी मुख्य विशेषता जो है वो ये है कि यह ऐप अपने उपयोगकर्ताओं को बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, कंटोनमेंट एरिया, कोविड-19 हॉस्पिटल आदि के बारे में सूचित करेगा, जिन्हें बाद में कई तरह के कोविड-19 संबंधित एप्लीकेशन, हेल्थ केयर सुविधाओं, कोविड-19 के हॉटस्पॉट और आपदा प्रबंधन में अनुकूलित किया जा सकता है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। अब आगे बढ़ेंगे। इसकी और भी कई विशेषताएं हैं जिसे मैंने इसमें अरेंज किया है, आप इसे पूरा ध्यानपूर्वक देखें। इसकी अगली विशेषता है भारत सरकार द्वारा सहयोग ऐप के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग आगे के एप्लीकेशन बनाने में किया जाएगा और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार को अपनी प्रक्रिया में सुधार करने में भी मदद मिलेगा। नेक्स्ट इसकी विशेषता है संकट के समय जमीनी स्तर पर काम करने वाली आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के डेटा से सरकार के साथ डॉक्टरों को भी कोविड-19 के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया मिलेगी। और फिर यहाँ पे अगला पॉइंट है, अगला जो इसकी मुख्य विशेषता है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सहयोग ऐप के साथ भारत सरकार ने कई भूस्थानिक डेटा को एकत्रित किया है, जैसे कि फायर सर्विसेज, अस्पतालों इत्यादि। यानी इस ऐप पर भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के बारे में भू आकृतिक जानकारी भी एकत्र करेगा। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए निर्णय लेने और प्रोटोकॉल लागू करने में भी मदद करेगा। तो ये सारी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं और इसके उद्देश्य के बारे में भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब यहाँ पे बात आई थी भारतीय सर्वेक्षण विभाग की, तो अब थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी ले लीजिए कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग आखिर क्या है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि एसओआई विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत देश का एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संगठन है। यह भारत सरकार का सबसे प्राचीन वैज्ञानिक विभाग है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना 1967 में हुआ था और यह भारत सरकार की सबसे प्राचीन वैज्ञानिक विभाग है और इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में है। आप सभी को पता होगा उत्तराखंड का एक शहर है देहरादून, वहीं पे इसका मुख्यालय है। और फिर यहाँ पे आगे है, यह है जियोडेटिक डेटा
फोटोग्रामेट्री, मैपिंग और मैप रिप्रोडक्शन के माध्यम से सभी सर्वेक्षण मामलों पर भारत सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और फिर यहाँ पे आगे है, भारत सर्वेक्षण विभाग के अनुसार सहयोग ऐप में संग्रहित डेटा देश के अंदर ही रहेगा और वैश्विक संकट के बीच भारत के लोगों की बेहतरी के लिए उपयोग किया जाएगा। सहयोग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और फिर इसे सफल इंस्टॉलेशन और पंजीकरण के बाद उपयोगकर्ता अपने एंड्रॉयड फ़ोन द्वारा एकत्र किए गए डेटा को सीधे GIS डोमेन में एकत्र, संग्रहित और साझा कर सकते हैं। तो यहाँ पे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के भी बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको दी। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सहयोग ऐप क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको BPSC मेन से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है और साथ ही इसका PDF भी आपको अवेलेबल कराया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसका प्रीवियस प्रश्नों का PDF लेना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर ज्वाइन करें। चलिए, मिलेंगे। धन्यवाद।